Hello बच्चों, let's read the question. The question says that gravitational force between two objects is 10 Newton. If masses of both objects are doubled without changing distance between them, then the gravitational force would become, the options are 2.5 Newton, 20 Newton, 40 Newton and 10 Newton. So हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि दो ऑब्जेक्ट्स हैं जिनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स 10 न्यूटन है। अब masses of both objects are double, तो हम मान लेते हैं let initial mass of both objects be m1 and m2 respectively। m1 और m2 उन दोनों ऑब्जेक्ट्स का मास मान लेते हैं। अब बोला गया है कि अगर उन दोनों को डबल कर दिया गया तो ग्रेविटेशनल फोर्स कितना हो जाएगा। नाउ इस क्वेश्चन में हम की कंसेप्ट जो देखेंगे वो होगा ग्रेविटेशनल फोर्स F इज इक्वल टू G इंटू m1 इंटू m2 बाई आर स्क्वायर। ठीक है, जहाँ पे G ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, m1 m2 मासेज है और r डिस्टेंस बिटवीन द मासेज है। नाउ हमें गिवन है दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में अगर डिस्टेंस r है और उनका मास m1 m2 है तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो 10 न्यूटन है। सो 10 विल बी इक्वल टू G इंटू m1 m2 बाई आर स्क्वायर। हम इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अगेन हमें दिया गया है कि अब उनका मास को डबल कर दिया गया लेकिन डिस्टेंस बिटवीन देम को चेंज नहीं किया गया, तो ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होगा। तो हम मान लेते हैं वो हो जाएगा F इज इक्वल टू G इंटू 2m1 इंटू 2m2 बाई आर स्क्वायर। इसको इक्वेशन 2 बोल देते हैं। अब इन दोनों में हम इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाई 2 अगर करेंगे, इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाई 2, तो हमारे पास आएगा 10 बाई एफ इज इक्वल टू 1/4 और एफ इज इक्वल टू 40 न्यूटन। जो नया ग्रेविटेशनल फोर्स आएगा जब दोनों बॉडीज के मास को डबल कर दिया जाएगा तो वो आएगा 40 न्यूटन, विच इज ऑप्शन सी। आई होप यू ऑल अंडरस्टूड इट। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।